हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज हम पढ़ रहे हैं रुचिरा भाग 3 कक्षा 8 संस्कृत की का द्वितीय पाठ विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। विलस्य मतलब विल की वाणी, न कदापि कभी भी मैंने नहीं सुनी। प्रस्तुत पाठ संस्कृत की प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्रम के तृतीय तंत्र काकोलुकीयम से संकलित है। पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा हैं। इसमें 5 खंड हैं जिन्हें तंत्र कहा गया है और इसमें गद्य पद्य रूप में कथाएं दी गई हैं जिनके पात्र मुख्यतः पशु पक्षी हैं। तो आइए इस कथा को पढ़ते हैं। कस्मिंश्चित् वने खरनखर नाम सिंह प्रतिवसति स्म। किसी वन में खरनखर नाम का शेर रहता था। सह कदाचित् इतस्ततः परिभ्रमन् सुदार्तः न किंचिदपि आहारं प्राप्तवान्। वह इधर उधर घूमता हुआ क्षुधार्त मन से भूख से व्याकुल होकर कुछ भी आहार नहीं प्राप्त कर सका। ततः सूर्यास्त समये एकां महती गुहां दृष्ट्वा सः अचिंत्यत। ततः तब सूर्यास्त समये, सूर्यास्त के समय, एकां महती गुहां दृष्ट्वा, एक महती मतलब बड़ी गुफा को दृष्ट्वा देखकर, सह अचिंत्यत उसने सोचा, नूनम एतस्यां गुहायां रात्रो कोऽपि जीवः आगच्छति। नूनम मतलब निश्चय ही, एतस्यां गुफायां इस गुफा में, रात्रो मतलब रात में, कोऽपि जीवः आगच्छति कोई जीव आता है। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति। अतः मतलब इसलिए अत्रैव यहाँ ही, निगूढ़ो भूत्वा छिप कर, तिष्ठामि बैठता हूँ, अतः यहीं छिप कर बैठता हूँ, ऐसा। एतस्मिन् अंतरे गुहाया स्वामी दधिपुच्छः नामकः शृगालः समागच्छत्। एतस्मिन् अंतरे इसी बीच गुहाया स्वामी, गुफा का स्वामी, दधिपुच्छ नामकः शृगालः, दधिपुच्छ नाम का सियार, समागच्छत् आ जाता है। स च यावत् पश्यति तावत् सिंह पदपद्यति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते न च बहिरागतः। स च यावत् पश्यति, वह क्या देखता है, वह जब देखता है तब सिंह पदपद्यति, शेर के पदपद्यति मतलब पैरों के निशान, गुहायां प्रविष्टा दृश्यते, गुहा में प्रवेश करते हुए दिखाई देते हैं, न च बहिरागतः बाहर आते हुए नहीं। शृगालः चिंतित, शृगाल ने सोचा, सियार ने सोचा, अहो विनिष्टो अस्मि, अरे मैं नष्ट हो गया हूँ। नूनम अस्मिन् बिले सिंह अस्ति इति तर्कयामि। नूनम मतलब निश्चय ही, अस्मिन् बिले इस बिल में, सिंह अस्ति शेर है, इति ऐसा, तर्कयामि मेरा तर्क है। तत् किम करवाणि, तब क्या करूं। एवं विचिन्त्य दूरस्थः रवं कर्तुम आरब्धः। एवं विचिन्त्य यह सोचकर, दूरस्थः दूर ही रहकर, रवम मीन्स शब्द, कर्तुम आरब्धः आवाज करनी शुरू कर दी। भो बिल किम न स्मरसि यन मया त्वया सह समयः कृतो अस्ति यत् यदा अहं बाह्यतः प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम् आकारयिष्यसि। अरे भो बिल, अरे बिल, भो बिल, अरे बिल या अरे गुफा, हे गुफा, हे गुफा, किम न स्मरसि, क्या तुम्हें याद नहीं है, यन मया, यत मया, यन मया दो शब्दों से बना है, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो यत मया, कि मया मतलब मेरे द्वारा, त्वया मीन्स ते तुम्हारे, सह मतलब साथ में, समय मीन्स शर्त, कृतो अस्ति की गई है, यत मीन्स की, यदा अहम जब मैं, बाह्यतः मीन्स बाहर से, प्रत्यागमिष्यामि मीन्स वापस आऊँगा, तदा तब, त्वम मीन्स तुम, माम मतलब मुझे, आकारयिष्यसि मतलब आवाज़ लगाओगी। यदि त्वं माम न आह्वयसि तर्हि अहम द्वितीयं बिलं यास्यामि इति। यदि तुम मुझे न आह्वयसि मीन्स यदि तुम मुझे आवाहन नहीं करोगी, नहीं बुलाओगी, तरही मीन्स तो, अहम मैं, द्वितीयम बिलम दूसरे बिल में, यास्यामि मीन्स चले जाऊंगा, ऐसा। एतत् अथ एतत् श्रुत्वा सिंह अचिंत्यत। तब एतत् श्रुत्वा यह सुनकर, सिंह मीन्स शेर, अचिंत्यन सोचा,
नूनम एषा गुहा स्वामिनः सदा समाह्वानं करोति। नूनम मतलब निश्चय ही, ऐसाम मतलब ये, गुफा, स्वामिनः मीन्स स्वामी का, सदा मीन्स हमेशा, समाह्वानम मीन्स आह्वान, करोति मीन्स करती है। निश्चय ही यह गुफा स्वामी का हमेशा आह्वान करती है, परंतु मद भयात न किंचित वदति। मद भयात, इसका विच्छेद करेंगे, मत भयात मतलब मेरे भय से, न किंचित वदति मतलब कुछ भी नहीं, वदति मीन्स बोलती है। अथवा साध्विद्वम उच्यते, अर्थात ठीक ही कहा गया है। भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिका क्रिया प्रवन्ते न वाणी च वैपथुश्चादिको भवेत्। भय संत्रस्त मनसाम, भय से, डर से संत्रस्त जो मन है, उससे हस्तपाद आदि का, हाथ पैरों की क्रिया भी, हाथ पैर भी क्रिया नहीं करते हैं या काम नहीं करते हैं। डरे हुए मन में जो हाथ पैर हैं वह भी काम नहीं करते हैं। प्रवन्ते न वाणी वैपतुश्च अधिको भवेत्, और वाणी में तो कंपन ही अधिक होता है। वैपथु मीन्स होता है कंपन, और वाणी में तो कंपन ही अधिक होता है। तद अहम अश्य आह्वानम करोमि, तद मीन्स तब, अहम मैं, अश्य मीन्स इसका, आह्वानम करोमि मीन्स आह्वान करता हूँ। एवं सह बिले प्रविश्य में भोजम भविष्यति, एवं मीन्स इस प्रकार से, सह बिले प्रविश्य वह बिल में प्रवेश करेगा, मैं भोजम भवति मेरा भविष्यति में, और मेरा भोजन होगा। इत्यथम विचार्य सिंह सहसा शृगालस्य आवाहनम अकरोत्। इत्यथम विचार्य में से यह सोचकर, सिंह सहसा मतलब अचानक, शृगालस्य शृगाल का आह्वान अकरोत् मीन्स आह्वान किया। यह सोचकर शेर ने अचानक से शियार का आह्वान किया। सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्चैः शृगालम आह्वयत्। सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना, शेर के ऊंचे गर्जन से प्रतिध्वनित होकर, सा गुहा वह गुफा, उच्चैः मतलब और ऊंची आवाज़ में, शृगालम आह्वयत् सियार का आवाहन करती हैं, गीदड़ का आवाहन करती हैं। अनेन अन्य अपि पशुआ भयभीता अभवन। अनेन मतलब इससे, अन्य अपि मीन्स दूसरे भी, पशुआ मीन्स पशु, भयभीता अभवन मीन्स भयभीत हो गए। शृगालो अपि ततः दूरम पलायमानः इमं अपठत्। शृगालो अपि सियार भी, ततः मीन्स वहाँ से, दूरम पलायमान दूर जाते हुए, भागते हुए, इमम अपठत यह बोला। क्या बोला? अनागतम यह कुरुते सह शोभते, सह सोच्यते यो न करोति अनागतम, वने अत्र संस्थस्य समागता जरा विलस्यवाणी न कदापि मे सुता। अनागतम यह कुरुते सह शोभते, आने वाले दुख के बारे में जो सोचता है वह शोभित होता है। न सह सोच्यते यो न करोति अनागतम, जो आने वाले दुख का अनुमान होने पर भी विचार नहीं करता है, वह बाद में सोच्यते मतलब दुखी होता है। वने अत्र संस्थस्य, वन में यहाँ रहते हुए, समागता जरा, समागता मीन्स हो गया हूँ, जरा मतलब बूढ़ा, इस वन में रहते हुए मैं बूढ़ा हो गया हूँ। बिलस्य वाणी न कदापि मे सुता, मैंने आज तक बिल की वाणी यानी कि गुफा की वाणी कभी भी नहीं सुनी। एक बार दोबारा, अनागतम यह कुरुते सह शोभते, आने वाले दुख का विचार करके या उसके बारे में जानकर उसको दूर करने के बारे में जो सोचता है वह शोभित होता है या सुखी होता है। स सोच्यते यो न करोति अनागतम, जो आने वाले दुख के बारे में जानकर भी उसके निदान के बारे में नहीं सोचता, वह सोच्यते मतलब दुखी होता है। वन में रहते हुए मैं क्या हो गया हूँ? बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन आज तक मैंने बिल की वाणी कभी नहीं सुनी, गुफा की वाणी कभी नहीं सुनी। आशा है आप लोगों को मेरा ये भावार्थ समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आगे के लेसनों का भावार्थ और अभ्यास प्रश्नों को हल करने में मदद कर सकूं। आपका दिन शुभ हो।